बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे इस्लामी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इस्लामिक सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर आपको इस्लामी कहानी और इस्लामी वाक़या सुनाया जाता है। वाक़या सुनाने के बाद उस वाक़या से क्या इखलाकी सबक हासिल होता है वो, और हम अपनी ज़िंदगी में वो वाक़या किस तरह से लागू करते हैं, बताया जाता है। तो चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वाक़या है एक 40 साला इबादत करने वाले आबिद और परहेजगार मुत्तकी इंसान के बारे में। कहा जाता है कि ये पुराने दौर की बात है कि एक मोहल्ले में एक आदमी रहा करता था जो बहुत ही ज़्यादा इबादत गुजार था और अल्लाह ताला के हजूर सजदा सरबसजूद रहता था। मुत्तकी परहेजगार, इतना नेकोकार कि तहज्जुद को भी गुजारा करता था, और इसके साथ साथ मोहल्ले में वो इस तरह से रहता था जैसे कि वहाँ पे कोई भी शख्स नहीं रहता। तो हुआ कुछ यूं कि वहाँ उनके सामने एक घर था जिसमें 2 भाई और 1 बहन रहा करते थे। तो उस वक़्त की बात है जब कोई भी शख्स दूर ममालिक में या किसी दूर मुल्क में जाता तो वहाँ पे माहाना या 2 माह या 3 माह वहाँ पे रह जाता। तो कभी कभी कारोबार इतना वसी हो जाता या वो काम इतना वसी हो जाता कि सालों साल वो वापस नहीं आते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन दोनों भाई आपस में चैग मगोइयाँ कर रहे थे कि हमने कारोबार के लिए दूसरे मुल्क जाना है, तो हमें वहाँ पे 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा अरसा भी लग सकता है। तो हमारे पीछे प्यारी बहन का ख्याल कौन रखेगा। तो हालात ही कुछ इस तरह के थे कि एक औरत को, एक लड़की को घर में अकेले छोड़ के जाना नामुमकिन था। तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ इस तरह से करते हैं कि जो हमारे घर के सामने नेकोकार, अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा, अल्लाह का मुत्तकी और परहेजगार बंदा रहता है, तो हम उनके पास जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो नेक है और वो हमारी बहन की हिफाजत करेगा। तो वो दोनों भाई अपने उस हमसाये के पास जाते हैं तो वो अपना सारा किस्सा कह देते हैं। तो उनका हमसाया कहता है कि भाई आप लोग इस तरह से करें कि मेरी भी वो बहन की तरह है, तो आप इस तरह से करें कि मैं उसको अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि लोग हैं, मोहल्लेदार हैं, दुनिया है, मुआशरा है, वो हमें जीने नहीं देगा। तो आप कुछ यूं करें कि आप उस बच्ची को अपने घर में ही रखें, मैं अपने घर में बैठ के उसकी रखवाली करूंगा और उसको खाना वगैरह बेचता रहूंगा। तो ऐसा ही हुआ कि उस परहेजगार आदमी ने उस बच्ची का, उस औरत का, उस लड़की का ख्याल रखा और उसके घर में उसको रोज़ाना की बुनियाद पर खाना बेचता था। तो वो उस लड़की के दोनों भाई सफ़र पर चले जाते हैं। तो क्या होता है कि वो आदमी जिसने 40 साल अल्लाह ताला की इबादत की होती है, अल्लाह ताला के सामने सजदा बर सजूद हुआ होता है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर दिन में 3 दफ़ा उस लड़की के घर खाना भेजता। तो खाना भेजने का तरीक़ाकार उसका कुछ यूं था कि जब वो खाना बना लेता तो वो उस लड़की के घर के बाहर का दरवाज़ा नॉक करता। दरवाज़ा खटखटाने के बाद वो रोटी दरवाजे के सामने रख देता और वापस अपने घर आ जाता, और वो लड़की भी दरवाज़ा खोलती और खाना उठाती और बाद में खाना खाने के बाद खाने के बर्तन वहाँ पे रख देती और आदमी जाके खाने के बर्तन उठा लेता। तो इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है। तो क्या होता है कि एक दिन एक शैतान इंसानी शक्ल में उस परहेजगार बंदे के पास आता है और उससे कहता है कि वो भाई आपकी होश किधर है, आपका ख्याल किधर है, आपकी सोच किधर है कि अगर खुदा न खास्ता
आपने वो खाना रखा और खाना रख के वापस आए, उस लड़की के दरवाज़ा खोलने से पहले अगर कोई मूज़ी जानवर, अगर कोई मूज़ी कीड़ा मकोड़ा उस खाने में शामिल हो जाए तो वो लड़की मर जाएगी। तो आप इस तरह से करें कि खाना अपने हाथ से उस लड़की को पकड़ाया करें। तो आदमी सोचता है कि बात तो बिल्कुल इसकी दुरुस्त है, क्यों ना ऐसे किया जाए, मेरे दिल में तो उसकी एक बहन की हैसियत है। तो अगले दिन क्या होता है कि वो लड़का दरवाज़ा खड़खड़ाता है और उस खाने को उसके हाथ में पकड़ा देता है। तो 2-3 दिन ये सिलसिला चलता है। फिर वही शैतान उस परहेजगार आदमी के पास आता है और उसे कहता है कि देखो, आपने उसके हाथ देखे हैं, लड़की बहुत खूबसूरत है, लड़की जवान भी है, हालात ठीक नहीं है, मुआशरा ठीक नहीं है, हो सकता है कि आप जब गहरी नींद सो रहे हो तो वो कोई भी आदमी उसके घर की दीवार फैलांग कर चला जाए और उसकी इज्जत को मिलिया मेट कर दे, तो आपकी अमानत में खयानत हो जाएगी। क्यों ना आप उस लड़की के घर चले जाया करें या उस लड़की को अपने घर बुला लें, क्योंकि आपके दिल में तो उसकी बहन का रुतबा है। तो वो आदमी सोचता है कि बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही है, क्यों ना ऐसा किया जाए। तो अगले दिन वो उस लड़की के पास जाता है, दरवाज़ा खटखटाने के बाद उस लड़की को कहता है कि लड़की, ए प्यारी बहना, मेरे दिल में ये बात आई है, तो आपका क्या ख्याल है। तो लड़की कहती है, ठीक है, मुझे आप पे मुकम्मल एतमाद है और मेरे भाइयों को भी आप पे मुकम्मल यकीन था, तभी तो उन्होंने मुझे आपकी अमानत देकर चले गए हैं। तो वो लड़की उस लड़के के घर चली जाती है। तो जब घर जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद शैतान हावी होता है और वो परहेजगार बंदा जिसने 40 साल अल्लाह ताला की इबादत की होती है, कोई गुनाह सरजद नहीं किया होता है, तो वो उस शैतान के बहकावे में आ जाता है और लड़की के साथ गलत संबंध बना लेता है। और गलत संबंध बनाने के बाद 1 साल गुजर जाता है कि उस लड़की से एक बेटा पैदा होता है। तो दोबारा फिर वही शैतान उस आदमी के दिमाग पर हावी होता है, दिल में जगह घेर लेता है और उसे कहता है कि अब इस लड़की के भाइयों के आने का वक्त हो गया है। तो अगर वो उसके भाई वापस आते हैं तो जब उसने इस लड़के और औरत को देखेंगे तो आपकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो लड़का है उसको मार दिया जाए। तो वो आदमी सोचता है कि बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्यों ना मैं अपनी इज्जत बचाऊं। वो उस बच्चे को मार देता है और उसी घर में उसको दफन कर देता है। तो दफन करने के बाद कुछ दिन गुजरते हैं, फिर उसके जहन में ये बात आती है कि वो लड़की है, अगर उसके भाई आते हैं तो हो सकता है कि वो लड़की अपने भाइयों को अपनी दुख भरी दास्तां या ये वाकया सुना दे, तो फिर भी मेरी इज्जत खतरे में है, तो क्यों ना मैं उस लड़की को भी मार देता हूँ। तो होता कुछ यूं है कि अगले दिन वो आदमी उस लड़की को भी मार देता है, मारने के बाद उसको उसी मिट्टी में उसी घर में दफन कर देता है और सोचता है कि बाहर जो कब्रिस्तान है वहां पे एक मिट्टी का ढेर लगा देता है जो कि उसकी कब्र को शो करना था। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उस लड़की के भाई वापस आते हैं और उस बंदे से अपनी अमानत, अपनी बहन के बारे में पूछते हैं। तो लड़का कहता है कि बात कुछ यूं है कि एक मोज़ी मर्ज उसको लगा और वो औरत उसी मर्ज में मर गई, तो मैंने उसको इस्लाम के मुताबिक दफना दिया। तो वो उसकी कब्र पर लेके जाते हैं। तो दोनों भाई उसकी कब्र पर बैठ के ज़ादो कतार रोते हैं। हालांकि वो कब्र उसकी नहीं होती, वो एक मिट्टी का ढेर होता है। अब उन मासूम भाइयों को क्या पता कि ये मिट्टी का ढेर है या इसमें उनकी बहन दफन है। तो वो रोते हैं, ज़ादो कतार रोने के बाद वो वापस अपने घर को आ जाते हैं। तो एक रात दोनों भाई सोते हैं तो एक वो ख्वाब देखते हैं जिसमें एक इंसान उनको बता रहा है कि आपकी बहन मारी नहीं गई, मरी नहीं बल्कि मारी गई है। तो वो कहते हैं कि ये ख्वाब झूठा है, उसको इग्नोर कर देते हैं। अगली रात फिर वही ख्वाब आता है तो आदमी उन दोनों
दोनों आदमी उस ख्वाब को भी रद्द कर देते हैं। तीसरी रात फिर एक ख्वाब आता है और कहा जाता है कि अगर आपको हमारे इस बात पर, हमारे इस ख्वाब पर यकीन नहीं तो जिस चारपाई पे आप सो रहे हैं इसकी मट्टी को खोदो, आपको उस लड़की की और एक बच्चे की लाश मिलेगी। तो क्या होता है कि सुबह सवेरे दोनों भाई उठते हैं और एक दूसरे के साथ वो ख्वाब को डिस्कस करते हैं। तो सोचते हैं क्यों ना हम इस पर अमल करें। वो चार पाइयों को साइड पे करते हैं और उस जमीन को खोदते हैं। जब जमीन को खोदा जाता है तो उसमें एक बच्ची यानी कि एक बच्चा और एक औरत की लाश मिलती है और वो लाश उस औरत की होती है जो उनकी बहन है। और इसी दौरान वो उन 40 साला इबादत गुजार बंदे को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये क्या माजरा है। तो वो बंदा बहुत ही रोता है। रोने के बाद वो अपना तमाम किस्सा सुना देता है कि मुझे शैतान ने बहकावे में लाया था, तो जिसकी वजह से ये सारा काम सरजद हुआ। तो मेरा ये वाक़या सुनाने का मेन मकसद ये है कि आप जितने भी परहेजगार हैं, जितनी भी मुत्तकी हैं, जितने भी अल्लाह के साथ आपने लो लगा रखी है, लेकिन एक ही काम से, एक छोटे से बहकावे से आपकी वो सारी ज़िंदगी की जो मेहनत है, ज़िंदगी की जो इबादत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो लिहाजा आपने एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है, एक एक कदम ध्यान से गुजारना है और अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की याद में बीतना है। अगर आपने किसी भी वक्त शैतान के छोटे से झूठे से बहलावे में आ गए तो आपकी वो सारी 4 साला या 10 साला या 40 साला जो इबादत है वो ज़ाया हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने और दूसरों को सीधे रास्ते पर चलाने की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले वाक़े और इस्लामी कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखें, क्योंकि मेरा अकीदा है कि दुआएं जो हैं वो मुकद्दर और किस्मत बदल देती हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।